हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक सैलरी कैलकुलेशन में आए हुए हैं। एक हमारे व्यूवर हैं जिन्होंने सवाल दिया था। ये रांची के हैं, आनंद कुमार जी हैं। तो इस पे करना क्या है कि ये जो सैलरी है ना, टोटल सैलरी जो आ रही है बन करके, मतलब बेसिक टीए डीए चारे जो भी जुड़ के आ रहा है, मतलब इसको मैं लिख दे रहा हूँ सैलरी। सैलरी टोटल हो गया ये। तो इसमें कंडीशन ये है कि ये जो 15,000 है, ये 15,000 पे निकलेगा 12%, तो 1,800 आएगा, ठीक। लेकिन अगर जो 15,000 से ऊपर है, जैसे ये 15,000 से ऊपर है, 17,260 ये लिखा हुआ है, तो इसमें करना क्या है कि जो 15,000 है उसी पे लगे, बाकी उससे ऊपर 12% ना लगे। तो अगर नॉर्मल हम लगाते हैं, एक बार नॉर्मल लगा के हम दिखाते हैं, उसके बाद जो हमारे भाई साहब का कंडीशन है उस पर हम बात करते हैं। तो ये नॉर्मल में मैं लगा के दिखाता हूँ क्या होता है। इक्वल इफ़, पहले नॉर्मल देखते हैं, और ये वाली सैलरी जो है ना, ये वाला सेल है F3 इज़ लेस देन इक्वल टू 15,000, कि अगर 15,000 से कम हो या 15,000 हो तो इस पे जुड़ जाए, मतलब इस पर आ जाए आपका सैलरी का 12%। ये आ गया। लेकिन अभी क्या होगा ना, जो ऊपर वाले हैं उनको वो फॉल्स देगा। तो अब हम इसको करेंगे क्या, ऊपर वाले पे लेना ही नहीं, ऊपर वाले पे भी वही लेना है कि 15,000 से जो ऊपर हो उसको छोड़ दे, बाकी का ले ले। तो इसमें 2,000, आप देख रहे हैं 17,260 रुपये ना, तो इसमें 15,000 लेना है, यानी कि इसमें जो लेना है वो कितना लेना है, 17,260 माइनस 15,000, बस ये छोड़ देना। इस पर टैक्स नहीं, इस पर परसेंटेज नहीं लगाना, यानी 2,260 रुपये उसके छूट जाने हैं, निकल जाने हैं। तो अधिकतम 1,800 ही आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए इन्होंने निकाला हुआ इसमें, ये 1,800 से ऊपर चला गया, लेकिन पीएफ मैक्सिमम 1,800 देना है, इससे ऊपर नहीं देना है। वो कितना भी सैलरी पा जाए, कुछ भी सैलरी पा जाए, उसमें से 15,000 पे ही काउंट होगा, बाकी पे काउंट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे, ये 2,260 छोड़ा कैसे जाएगा, ये 2,260 छूटेगा कैसे। तो आइए इसको देखते हैं। एक सिंपल सा करना है आपको, लास्ट में यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कॉमा ब्रैकेट में हम करेंगे F3 माइनस, यानी इसमें से घटा दे 17,260 में से क्या घटा दे, जो इसका डिफरेंस है 15,000 का, इसका डिफरेंस है। तो फिर F3 माइनस 15,000 ये चीज़, और इनटू कर दे 12%। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, अब देखते हैं गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। ये अगर 15,000 से कम है तो 12% कर दे, नहीं तो इसमें से F3 हमारा कितना है, ये हमारा 17,260 है, तो इसमें से घटा दे जो 15,000 से ज़्यादा हो। तो 15 ज़्यादा कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अब ये ब्रैकेट जो पीछे मैंने लगाया, देखिए ब्रैकेट से कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग किया तो इसने 16,900 ये दे दिया। अब यही ब्रैकेट उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा जो लास्ट में गया हुआ है, इसको अब ये सही हो जाएगा। देखिए ये देखिए सही हो गया। तो अधिकतम हमको 1,800 देना था, तो वो चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो तो उसको 1,800 ही लेगा वो। अब यहाँ पर वही चीज़ हमने कर दिया, तो जो एक्सीड कर रहा है ना, 15,000 से ज़्यादा जो पड़ रहा है उसको छोड़ दे रहा है, और 15,000 पे निकाल के दे रहा है। किसी में भी देख लीजिए, जैसे 23,000 है तो यहाँ पर कितना करेगा, 15 और 8 23, 8,000 को छोड़ देगा यहाँ पर, और 15,000 पे ये 1,800 दे देगा। तो ये कैसे फार्मूला लगाया है आप ये देख लीजिएगा। मैंने इस फार्मूले को लगाने के बाद मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर इस जगह पे मैं कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही ईजी फार्मूला है सैलरी कैलकुलेशन के लिए। आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।